कि मैंने अपना इस्तीफा, मैं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा अपने वरीय पदाधिकारी हमारे राष्ट्रीय नेता को हमने भेज दिया। जो सीबीआई को करना था उन्होंने अपना काम कर दिया और सीबीआई से हमारा कोई विरोध नहीं। सीबीआई में जरूर कुछ ऐसे पदाधिकारी बैठे हैं जिन्होंने हमारे राजनीतिक विरोधी या विरोधी पार्टियों से मिलकर हमारे नाम को जोड़कर हमारी पार्टी को बदनाम करने का काम किए हैं। लगभग 2012-13 की ये घटना है और 2023 हो गया। 10 वर्षों के बाद हमारे नाम का जोड़ना अपने आप में ये संकेत देता है कि कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र हुआ। बिहार का बहुचर्चित ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह और ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड 1 जून 2012 को रणबीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या कर दी गई थी। 6 गोली उनको मारी गई थी। अब सीबीआई ने करीब 10 साल के बाद इस मामले में आरा के जो सत्र न्यायालय है, वहां का जो कोर्ट है सिविल कोर्ट, उसमें जो लिखित तौर पर सीबीआई के द्वारा दिया गया है उसमें 8 अभियुक्त बनाए गए हैं और उसमें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष यानी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे का नाम सामने आया है। परसों ये मामला सामने आया और उसके बाद कल देर शाम हुलास पांडे ने पार्टी कार्यालय में, लोजपा रामविलास की जो पार्टी कार्यालय है वहां पर प्रेस वार्ता किया और उन्होंने पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको पहले हुलास पांडे का पूरा जो बातचीत है वो आपको हम सुना देते हैं। क्या यहाँ हमारे प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही हमको ज्ञात हुआ कि एक पुराने 10-12 साल पुराने हत्याकांड में सीबीआई ने हमको आरोपित किया। बहुत सारे मीडिया के साथियों से फोन पर बात हो रही थी बारी बारी से, तो हम चूंकि प्रदेश से बाहर थे तो हम सोचे कि एक ही साथ सभी हमारे मित्र साथी आ जाए और सबको हम अपना बात बताएं और अपना पक्ष रखें। जिस तरीके से इस हत्याकांड में हमारा नाम जोड़ा जा रहा है, इसमें कतई कहीं से भी सच्चाई नहीं है और सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। आज लगभग 2012-13 की ये घटना है और 2023 हो गया। 10 वर्षों के बाद हमारे नाम का जोड़ना अपने आप में ये संकेत देता है कि कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र हुआ। जब जब चुनाव आता है तो ऐसी घटनाओं का जिक्र और चर्चा करके और हमारे माध्यम से हमारे पार्टी को घेरने का प्रयास किया जाता है। तो आप सब मीडिया के प्रबुद्ध साथी हैं, आप सब भी बारीकी से अगर अध्ययन करेंगे इस घटनाक्रम का तो आपको भी समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, किस तरह की परिस्थिति पैदा की जा रही है और क्यों की जा रही है। सभी पढ़े लिखे हमारे आप साथी हैं, आप लोग भी बारीकी से इस घटना का अगर अध्ययन करेंगे और जो नाम जोड़ा गया है उसके बारे में अब आप अगर जानेंगे, भोजपुर जिला में जाइए, भोजपुर जिला के प्रत्येक गांव के लोगों से मिलिए, आरा शहर में घूमिए, वहां जाके लोगों से मिलिए तो सच्चाई आपको पता चल जाएगा कि वहां गांव गिराव और शहर के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। अब जो सीबीआई को करना था उन्होंने अपना काम कर दिया और सीबीआई से हमारा कोई विरोध नहीं। सीबीआई में जरूर कुछ ऐसे पदाधिकारी बैठे हैं जिन्होंने हमारे राजनीतिक विरोधी या विरोधी पार्टियों से मिलकर हमारे नाम को जोड़कर हमारी पार्टी को बदनाम करने का काम किए हैं और ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप सबों को मैं ये बतला दूं कि मैंने अपना इस्तीफा, मैं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा अपने वरीय पदाधिकारी हमारे राष्ट्रीय नेता को हमने भेज दिया, ताकि किसी को ये कहने को मौका नहीं मिले कि आरोप पत्र गठित होने के बाद भी अपने पद पर कैसे बने हुए हैं। और ऐसे बिहार की परिस्थिति और देश की परिस्थिति आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। कितने लोग मंत्रिमंडल में सुबह
बढ़ा रहे हैं, कितने लोग किस किस पद पर सुबह बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, पार्टी हमारी माँ के समान है, इसलिए अपने नैतिकता के आधार पर जब आरोप हम पर लगे हैं तो हमने अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने पार्टी के इस बड़े पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, और उन्होंने साफ कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत उनका नाम इस मामले में घसीटा जा रहा है। आपको बता दें कि 1 जून 2012 को अहले सुबह 4 बजे के आसपास जब ब्रह्मेश्वर मुखिया मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, सुबह टहलने निकले थे, उस समय ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसाई गई, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद पूरा बिहार जो है वो धधक उठता है। आरा से लेकर पटना तक जो भूमिहार समाज के तमाम लोग हैं वो सड़क जाम कर देते हैं। बड़ा बवाल मचा था। उसके बाद ये मामला सीबीआई को गया। सीबीआई ने मुजरिम को खोजने के लिए, अभियुक्त को खोजने के लिए 10 लाख रुपए तक का इनाम का जो पोस्टर है वो भी आरा के दीवारों पर चिपकाया था, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला। और अब हुलास पांडे का नाम सामने आया है, जिसके बाद बिहार में एक बार फिर से राजनीति जो है वो तेज हो चुकी है और एक बार फिर से ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम सुर्खियों में है। और इस बीच हुलास पांडे ने पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।